Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I'm your chemistry teacher, Zainul Abidin. Today we will learn about mole and molar volume. First of all, what is a mole? The atomic mass of the substance expressed in gram is called 1 gram atom. It is also called 1 gram mole or simply a mole of that element. अब इसकी डेफिनेशन पे आपने गौर करना है। सब्सटेंस में जो ब्रैकेट में मैंने एलिमेंट लिखा है, ऑलराइट, तो डेफिनेशन में आया है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। एलिमेंट के लिए आपने एटम यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम इसे मोल कह देते हैं। वो सब्सटेंस आपके पास जो है एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है और कोई आयनिक स्पीशी भी हो सकती है, ठीक है। अब इसको नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। इसको मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे मोल की एग्जांपल्स देख लें आप। अगर हम एलिमेंट के हवाले से डेफिनेशन हमने लिखी हुई है ऊपर, आपको नजर आ रही है। एलिमेंट के हवाले से देखें तो कार्बन को हमने एक एलिमेंट के तौर पे ले लिया है। 1 ग्राम मोल या सिंपली अ मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होता है। मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम इस बोलेंगे। वाटर आ गया मॉलिक्यूल के एग्जांपल में, 18 ग्राम इसका मोलर मास होता है। आयनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं 1 ग्राम फार्मूला मोल, सिंपली मोल कह देंगे उसे, ऑफ व्हाट NaCl। तो NaCl का अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल से इसका फार्मूला मैस अगर देखें, सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल 58.5 ग्राम बन रहा है। ऑलराइट, आयनिक स्पीशी का 1 ग्राम आयन या सिंपली 1 मोल ऑफ OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, 17 ग्राम बनता है, ठीक है। ये पिक्चर हमने कल भी देखा था कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और कॉपर और कार्बन का कंपैरिजन किया गया। दोनों का 1 मोल है, बट कॉपर का एटम भारी होता है तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 63.5 है और कार्बन का जो है वो आपके पास 12 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी बुक में से ही है ये। एग्जाम्पल नंबर 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है PTB केमिस्ट्री की जो फर्स्ट ईयर की बुक है। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या सिंपली मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो जो फार्मूला मैंने भी आपको बताया है वो फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, वो जो आपको दिया गया 0.1 ग्राम। मोलर मास सोडियम का आप पीरियोडिक टेबल में से अगर देखेंगे तो वो 23 ग्राम पर मोल आपको मिलेगा, ठीक है। फिक्स क्वांटिटी होती है। वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूला में और उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मोल के अंदर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मोल मैंने आपको बताया क्योंकि ये पहले मिस हो गया था, एवोगैड्रो से पहले इसको पढ़ाना था, बट मुझे लगा कि आपने मोल तक पढ़ लिया है तो मैंने अपना जो लेक्चर का स्टार्ट लिया वो एवोगैड्रो से लिया है। तो ये एवोगैड्रो से पहला टॉपिक था, एवोगैड्रो आपका हो चुका है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मोलर वॉल्यूम की तरफ। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ये गैसेस की एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी तरह की गैस है, कोई हैवी गैस है या लाइट गैस है, उसका जो 1 मोल होगा वो एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। हाँ, यहाँ पे एक शर्त है, अगर आपके पास टेम्परेचर
और प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कलेक्टिवली इसे हम एसटीपी कह देते हैं, is called molar volume and is equal to 22.414 dm cube। 22.414 dm cube कितना वॉल्यूम होता है इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। फिजिकल अगर आप कोई चीज देखें तो ये कितना वॉल्यूम आपको बनेगा, कितना वॉल्यूम होगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैसेस के केस में जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 1 atm होता है। ऑलराइट, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन बनता है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिफाइन मोलर वॉल्यूम एंड गिव एग्जांपल। एग्जांपल आपको नजर आ रही है, हाइड्रोजन गैस है, उसका जो मैस होगा वो 2.016 ग्राम होगा, जो उसका 1 मोल बनेगा, और 1 मोल में उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन के, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 22.414 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। अब इस वॉल्यूम को एक समझाने की मैंने कोशिश की है आपको। ये देखें यहाँ पे 1 लीटर एक्चुअली 1 डीएम क्यूब होता है, ठीक है। हम डेली रूटीन में जो यूनिट यूज करते हैं लिक्विड के लिए, मिल्क को मेजर करने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स को मेजर करने के लिए, वाटर को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं कि 1 लीटर मिल्क चाहिए, 1 लीटर को कोल्ड ड्रिंक का पैक चाहिए आपको। तो ये जो बॉटल है, एक बॉटल आपको नजर आ रही है 1 लीटर की है, ठीक है, यानी कि 1 डीएम क्यूब की है। अब ये आपको 22 वाटर बॉटल नजर आ रही है, और पीछे ये बॉक्स नजर आ रहा है डीएम क्यूब में, येलो कलर का जो है। इतना वॉल्यूम होगा जो 1 मोल गैस ऑक्युपाई करती है, यानी कि 24 बॉटल्स इस बॉक्स के अंदर आ रही हैं, और वो भी क्यूब में होना चाहिए। अब ये एक बोतल जो मैंने साइड पे की है, इसका मतलब है ये 0.4 उस बॉक्स के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली 22.414 डीएम क्यूब आपका वॉल्यूम एक गैस जो है वो ऑक्युपाई करती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसेस आर 300 टाइम्स डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये आपका एमसीक्यू है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से कितना दूर होते हैं, 300 गुना वो एक दूसरे से फासला रखते हैं। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो गैस का जो मॉलिक्यूल का डायमीटर है वो लाइट गैस है या हैवी गैस है, इसीलिए वो इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं, क्योंकि उनके दरमियान में फासला बहुत ज्यादा होता है। किसी का गैस का बड़ा डायमीटर है मॉलिक्यूल का, तो वो डिस्टेंस कंपनसेट हो जाता है, वॉल्यूम इतना ही ऑक्युपाई करती है, 22.414 डीएम क्यूब। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिकल जो है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 4 मार्क्स के लिए आपको एनुअल एग्जाम्स में भी आ जाता है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, एक्चुअली 10th एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक की। यहाँ पे आपको 3 कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें हीलियम का 1 मोल है, ऑक्सीजन का 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है। उन गैसेस के आपको पार्टिकल्स भी नजर आ रहे हैं। हीलियम मोनोटॉमिक गैस है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइटोमिक गैस है। 3 3 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन में, हीलियम में एक ही नजर आ रहा है। ये जो वॉल्यूम यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया, सपोज ये 22.414 है। अब ये देखें, ट्राइटोमिक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो भी उसी कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन का भी सेम ऑक्युपाई कर रहा है, और हीलियम भी सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ वेल नोन
ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cm cube. वॉल्यूम cm क्यूब में है और कंटेनर का वॉल्यूम 500 cm क्यूब है और जो कंडीशंस हैं वो STP हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। और उसका जो वजन है, कंटेनर का वजन निकाल के जो गैस का वजन है वो 0.72 ग्राम्स है। इसका मोलर मास क्या होगा? सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। We can calculate the number of moles of ideal gas at standard temperature and pressure from the given volume। अगर आपके पास वॉल्यूम है ना तो आप उस गैस के मोल्स मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे देखें 22.414 dm क्यूब या 22,414 cm क्यूब इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है 1 dm क्यूब जो होता है वो 1 cm क्यूब के 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है। ऑलराइट, तो 22,414 dm क्यूब या 22,414 cm क्यूब इक्वल है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका कितने मोल्स होंगे? 1 मोल होंगे। अब 22,414 cm क्यूब है। सपोज करें कि इसको हमने 1 cm क्यूब हमने सपोज कर लिया कि 1 cm क्यूब में कितने मोल होंगे। तो क्या होगा, ये 22,414 cm क्यूब जो है ये राइट हैंड साइड पे जाके इक्वेशन की डिवाइड हो जाएगा, 1 मोल को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि कितने भी हम वॉल्यूम सपोज करें उसके मोल्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने 1 से उसको कंपेयर कर लेना है। जब 1 हो गया तो ये 8th में आप इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं मैथ्स में ना, मैथमेटिक्स के। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में देखें, आपके पास 500 cm क्यूब था, इसमें देखने कितने मोल्स होंगे। तो आप 500 cm क्यूब ऑफ आइडल गैस एट STP, तो आप उसको जो आपने डिवाइड किया था मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, आपके पास 0.72 ग्राम जो गैस थी उसके मोल्स आ गए। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे और उस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास उस गैस का मोलर मैस आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ चुके हैं, मैस ऑफ द गैस आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, मोलर मैस ऑफ द गैस फाइंड करना है। क्या करेंगे, मोलर मैस ऑफ द गैस को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा जब आप फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, मोलर मैस ऑफ द गैस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है, 0.72 ग्राम हमारे पास मैस ऑफ द गैस है और जो मोल्स अभी हमने फाइंड किए हैं इस फॉर्मूला को लगा के हमारे पास ये मोल आ चुके हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि उस कंटेनर में जो गैस है उसका मोलर मैस कितना है, 32 ग्राम पर मोल। आपके पास आंसर आ चुका है और ये बहुत ही फेमस गैस है जिसका ये मोलर मैस आपके पास आया है। तो ये कौन सी गैस हो सकती है जिसका मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल होता है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे कि कौन सी गैस है। तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ, हिंट दूंगा तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा। इसे हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं इस गैस को। वेल, ये था आज का लेक्चर, इसे देखें, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स के लिए आपको मोस्टली चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल ही आ जाता है, स्कीम चेंज हो जाती है बट मोस्टली ये न्यूमेरिकल आता है आपको फर्स्ट चैप्टर से। तो इस लेक्चर को मोल और मोलर वॉल्यूम को प्रिपेयर करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।